इंडिया वर्सेस इंग्लैंड डे 4 में हमको ऋषभ पंत और केएल का खिलाफ देखने को मिला। जिस तरीके से ये दोनों टीमें यहाँ पर परफॉर्मेंस अपनी दिखा रही हैं, एक बात तो तय है कि इस मैच का रिजल्ट तो जरूर आने वाला है। बस एक ही चीज है, क्योंकि अगर बारिश पड़ जाती है इस मुकाबले में तो वही इस मैच का रिजल्ट बदल सकती है। लेकिन जिस तरीके से दोनों टीमों ने परफॉर्मेंस दी है, इंग्लैंड को 350 रन चाहिए जीत के लिए, वो भी बना सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी रही है इंग्लैंड के बल्लेबाजों की। और 10 विकेट चाहिए भारतीय टीम को, जो कि भारतीय टीम भी 10 विकेट ले सकती है। बुमराह ने जिस तरीके से गेंदबाजी करी, और जो कि अगर सेकंड इनिंग में भी उनकी जो वही धार नजर आती है तो वो भी 10 विकेट ले सकते हैं और भारत को मैच जिता सकते हैं। लेकिन इस मुकाबले में जो सबसे पहले बात करनी होगी वो करनी होगी ऋषभ पंत और केएल राहुल की। जिस तरीके से यहाँ पर ऋषभ पंत की पहले बात करते हैं। ऋषभ पंत ऐसा खिलाड़ी जो कि जिस पर सवाल उठ रहे थे कि इंग्लैंड जाएंगी टीम इंडिया तो वहां पर उसके रन बनेंगे या नहीं बनेंगे। हालिया फॉर्म को अगर देखते हुए तो आईपीएल में उनके बिल्कुल भी रन नहीं बने थे। लास्ट मुकाबले को अगर छोड़ दिया जाए तो लास्ट मुकाबले में उन्होंने सेंचुरी लगाई थी, और यहाँ पर जो 2 इनिंग खेली है वहां पर भी उन्होंने दोनों इनिंग में सेंचुरी बना दी है। लास्ट 3 इनिंग अगर देखी जाए ऋषभ पंत की तो वहां पर तीनों में सेंचुरी आई है। और जिस तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी करी वहां पर उनके नाम कई सारे रिकॉर्ड हो चुके हैं। ऐसे पहले खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने इंग्लैंड में आकर एक ही मुकाबले में 2 सेंचुरी लगाई हैं। और सेकंड विकेट कीपर ऐसे बन गए हैं एंडी फ्लोवर के बाद, जहां पर उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ मतलब 2 सेंचुरी एक ही मुकाबले में बनाए हैं। मतलब पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई विकेट कीपर बल्लेबाज नहीं है एंडी फ्लोवर के अलावा जिन्होंने इंग्लैंड में आकर 2 सेंचुरी लगाई हो एक मुकाबले में। तो जिस तरीके से यहाँ पर जो बल्लेबाजी रही, और 5 सेंचुरी किसी भी भारतीय बल्लेबाज, सबसे ज्यादा 5 सेंचुरी इंग्लैंड के खिलाफ ऋषभ पंत के नाम है। तो यहाँ पर जितने सवाल उठ रहे थे ऋषभ पंत पर, वहां पर उन सभी सवालों को दबा दिया है ऋषभ पंत ने। वहां पर सुनील गावस्कर देखते हुए नजर आए, जिस तरीके से वहां पर ऋषभ पंत का जो सेलिब्रेशन रहता है, बैक फ्लिप लगाते हैं। तो यहाँ पर अभी जो दूसरी इनिंग में यहाँ पर उन्होंने सेंचुरी पूरी की, वहां पर सुनील गावस्कर बोलते हुए नजर आए कि बैक फ्लिप चाहिए, बैक फ्लिप चाहिए। लेकिन वहां पर ऋषभ पंत ने बोला आगे आगे करते हैं, आगे अभी बहुत बड़ी सीरीज बाकी है, 4 मुकाबले अभी बाकी हैं, वहां पर भी आपको देखने को मिलेगी जिस तरीके से यहाँ पर ऋषभ पंत की बल्लेबाजी करी है। तो अब बात कर लेते हैं कमाल लाजवाब राहुल। ये ऐसा खिलाड़ी जिसकी कभी ज्यादा बात नहीं होती, अंडररेटेड रह जाते हैं, जिनके बारे में ज्यादा इनका जो टैलेंट है वो बताया नहीं जाता, बहुत ज्यादा अंडररेटेड रह जाते हैं। इनके बारे में ये बोला जाता है कि काफी धीरे खेलते हैं, अपने लिए खेलते हैं, टीम के कंट्रीब्यूशन के लिए नहीं खेलते। और ऐसे में तो कई सारी जो बातें बन रही थी कि सीनियर प्लेयर्स चले गए हैं, रोहित विराट, तो इनको भी चले जाना चाहिए। लेकिन इसके खिलाड़ी के साथ जिस तरीके से यहाँ पर इन्होंने बल्लेबाजी करी, उन सभी सारे सवालों का जवाब दे दिया कि मैं भी इस तरीके से बल्लेबाजी कर सकता हूँ। और केएल राहुल के नाम भी एक रिकॉर्ड हुआ जो कि ओपनर के उस पर हुआ कि सुनील गावस्कर के बाद ऐसे दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 5 सेंचुरी ओपनिंग में आकर लगाई है सेना कंट्रीज की अगर बात करी जाए तो। केएल राहुल ने कमाल लाजवाब पारी खेली, पहली इनिंग में 47 रन पर जरूर आउट हुए थे, लेकिन यहाँ पर जिस तरह उन्होंने अपनी उस जो भूख थी उनके अंदर रन बनाने की उसको पूरा किया। और अभी बहुत बड़ी सीरीज बाकी है, 4 मुकाबले अभी बाकी हैं, तो वहां पर भी ये सब आपको देखने को मिलता रहेगा। लेकिन ऋषभ पंत और केएल राहुल की जो बल्लेबाजी रही इस मुकाबले में वो इस मैच की हाईलाइट रही। लेकिन आप इन्हें इमेजिन कीजिए जिस तरीके से दोनों टीमें खेली हैं बल्लेबाजी में। अगर गेंदबाजी में इंग्लैंड की बात करिए तो बेन स्टोक्स ने जिस तरीके से वहां पर गेंदबाजी करी, और इंडिया की तरफ से देखी जाए तो बस एक ही चीज जो कि टेंशन वाली बात रही इंडिया के लिए कि ओपनर्स ने रन बना दिए इस मुकाबले में। मिडिल ऑर्डर में यहाँ पर ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने रन बना दिए। और लेकिन मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर की बात करी जाए तो पहली इनिंग में 430 पर 4 था, उसके बाद 471 पर ऑल टीम हो गई भारतीय टीम। और उसके बाद अब आगे यहाँ पर भी मिडिल ऑर्डर बहुत जल्दी सिमट गया। तो यही टेंशन रहने वाली है इस मुकाबले को अगर छोड़ दिया तो अगले मुकाबलों में अगर यही चिंता बनी रही। बात करूंगा करुण नायर की। करुण नायर को जिस तरीके से वहां पर उनके पहले मुकाबले में आईपीएल में उन्होंने रन बनाए थे मुंबई इंडियंस के खिलाफ, उसके बाद उनका फीका रहा था, लेकिन उन्होंने जो डोमेस्टिक क्रिकेट में वहां पर रन बनाए उसके बलबूते पर यहाँ पर उनका कमबैक भी हुआ 2016 के बाद। करुण नायर ने इंग्लैंड के खिलाफ भी 100 बनाया था, तो यहाँ पर उनका कमबैक हुआ। उनके सब ऊपर जिम्मेदारी थी कि उनको रन बनाने, लेकिन दोनों जो इनिंग रही वहां पर उनको जो रन नहीं बन पाए।
पहली इनिंग में 0 पर आउट हुए, दूसरी इनिंग में 20 रन नहीं बना पाए। और साई सुदर्शन, खैर उनका तो पहला मुकाबला है तो इतनी जल्दी जज नहीं कर सकते। पहली इनिंग में वो भी 0 पर आउट हुए थे और दूसरी इनिंग में उन्होंने 30 रन बनाए। हालांकि उनको एक जीवनदान जरूर मिला था, वेंकटेगन ने उनका कैच छोड़ा था। लेकिन अब बात ये आती है कि इस मुकाबले का जो 5वां दिन है वो काफी दिलचस्प रहने वाला है। इस मैच में रिजल्ट दोनों ही पॉसिबल है, तो टीम इंडिया भी जीत सकती है और इंग्लैंड की टीम भी जीत सकती है। जिस तरीके से बेसबॉल क्रिकेट खेलती है इंग्लैंड की टीम, तो उसके हिसाब से 350 रन उसके लिए ज्यादा नहीं है। और जिस तरीके से बुमराह की गेंदबाजी रही इस मैच में, हार और जीत का जो अंतर रह सकते हैं वो रह सकते हैं जसप्रीत बुमराह, जिस तरीके से उन्होंने 5 विकेट पहली इनिंग में लिए और दूसरी इनिंग में जिस तरीके की गेंदबाजी रहती है, तो भारतीय टीम इस मुकाबले को बड़ी आसानी से जीत लेगी। शुभमन गिल की जो कप्तानी में जो नया एरा स्टार्ट हुआ है, उसकी जो शानदार शुरुआत रही है, ये ऐसा पहला मुकाबला रहा जिसमें 5 बल्लेबाजों ने सेंचुरी लगाई भारत की ओर से। वो ये भी एक रिकॉर्ड है जो कि शुभमन गिल की कप्तानी में देखने को मिला है।